से ना भागें। आजकल जो इन्फॉर्मेशन दिल्ली में उपलब्ध है वो यहाँ पर भी उपलब्ध है। इंटरनेट इतना इंफॉर्मेशन शेयरिंग फास्ट हो गई है कि सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह उपलब्ध है। तो पहले खुद से प्रिपेयर करें और एक बार सिलेबस एटलीस्ट खुद से ख़त्म करें। उसके बाद यदि आपको आवश्यक लगता है तब कोचिंग पर जाएँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं हूं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में और आज यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें ज़िले के कलेक्टर नीरज सिंह, SDM नितिन टाले और जो यहां के गोविंद नगर विद्यालय के जो स्टाफ थे, जो व्यवस्थापक थे, यहां के जो अधिकारी थे, वो भी यहां पर उपस्थित रहे। गोविंद नगर ग्रामोदय विद्यालय के जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में अच्छे अंकों से पास किया है, साथ ही का प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर रैंक लगा है, स्थान हासिल किया है, उनको विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार की राशि जिन्होंने प्रदेश स्तर पर सोनम पटेल ने 96.4% लेकर प्रदेश स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है, उनको विद्यालय की तरफ से 5,000 रुपये की राशि दी गई है। साथ ही जिले स्तर पर भारती लौवंशी ने 96.2 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारती को 2,000 रुपये की राशि विद्यालय के द्वारा प्रदान की गई है। साथ ही जो प्रशांत पटेल हैं, उन्होंने 91% बनाकर कृषि विषय से कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम स्थान हासिल प्राप्त किया है। इसके अलावा और भी जो टॉपर्स थे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी को विद्यालय की तरफ से शील्ड और प्रमाण पत्र से उनको पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं अनिल बारोलिया जी, वो उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही जो विद्यालय के व्यवस्थापक हैं, जो तमाम स्टाफ है, प्राचार्य हैं, आचार्य हैं, वो यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ के जो प्रमुख हैं अनिल अग्रवाल जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी के सानिध्य में बच्चों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ ज़िले के कलेक्टर महोदय के द्वारा बच्चों ने जो जिज्ञासाएं की, उन जिज्ञासाओं का बहुत ही अच्छी तरह से जवाब कलेक्टर सर ने दिया। क्या है वो जवाब, क्या है वो सवाल और किस तरह से ज़िले के कलेक्टर नीरज सिंह ने उनका जवाब दिया, आइए देखते हैं आगे। सर, मैं हिंदी विद्यालय मीडियम माध्यम से पढ़ी हूँ, तो UPSC की तैयारी करने में क्या उसमें कोई समस्या आ सकती है? UPSC की तैयारी करने में हिंदी माध्यम से समस्या नहीं है। हमें ऐसा इसलिए लगता है कि जब परीक्षा के परिणाम आते हैं तो हमें लगता है कि इतने कम बच्चे हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए, इसलिए हमें लगता है कि शायद माहौल हिंदी मीडियम के अनुकूल नहीं है। लेकिन जो बच्चों के सिलेक्शन का, एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन का परसेंटेज है, वो उन्होंने जिस प्रोपोर्शन में जिस लैंग्वेज से दिया है, उस लैंग्वेज से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर 5% विद्यार्थी सीखी है तो अगर लोग 5% विद्यार्थी हमेशा आत्मसात करके रखेंगे, अगर 60% लोग अंग्रेजी में अपने जीवन को और 60% अंग्रेजी मीडियम पर भी रहता है, तो जिस प्रपोर्शन में लोग दे रहे हैं, लगभग उस प्रपोर्शन में सिलेक्शन होता है, तो कंपटीशन उतना ही है। इसकी तैयारी को लेकर के हिंदी मीडियम में बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी किताबें भी अभी रिसेंट में आ गई हैं। खासतौर पर दिल्ली में कुछ संस्थान हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम विशेष को लेकर के काफ़ी किताबें और काफ़ी नोट्स तैयार किए हैं। उस नोट्स को आप रिफ़र कर सकती हैं, उन किताबों को आप रिफ़र कर सकती हैं। तो भाषा किसी भी तरीके से आपके एस्पिरेशंस के लिए या आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी कोई बाधा नहीं हो सकती है। क्या कोई टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं? बेहतरीन परीक्षा परिणाम प्राप्त किए हैं। आपने 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स था ना? जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र एक ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप किसी भी विषय में कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक नॉर्मल BA भी कर सकते हैं, आप अगर आप चाहें तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं,
फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज का है, तो सिविल सर्विसेज में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, और चूँकि आप अभी उस स्टेज में हैं कि आप अपने पढ़ाई का विषय भी उसके अनुरूप चूज़ कर सकती हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके जिस विषय में आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहती हैं, उस विषय को आप आगे पढ़ाई में अगर लें तो आपके लिए आज की डेट में जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा का काफ़ी अधिक महत्व है। तो यदि आप चाहें तो आप तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा आपको सीसैट में भी हेल्प है, उसमें भी हेल्प करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी आपकी इम्प्रूव करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे का करियर पाथ